नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जिस बात का जिक्र हम लोग लगातार कर रहे थे कि दिशा और सुशांत का मुद्दा चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है। दिशा और सुशांत का मुद्दा अब महाराष्ट्र में चुनावी मुद्दा बन गया है और यह बात उसी दिन साबित हो गई जब परमबीर सिंह ने अपना मुंह खोला। जब अनिल देशमुख, जो पूर्व गृह मंत्री थे, उन्होंने जब एक गंभीर आरोप लगाया महाराष्ट्र के वर्तमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस पे कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझे एक एफिडेविट पे हस्ताक्षर करने के लिए कहा था और उस एफिडेविट में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को शामिल करने का उन्होंने मांग की थी कि उसमें आप दिशा साल्यान के केस में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को शामिल कीजिए। यह बात झूठी साबित हुई। कोई सबूत वो पेश नहीं कर सके। उन्होंने सिर्फ आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देवेंद्र फडणवीस पे एक आरोप लगाया। उनके पुत्र आकर के उन्होंने भी आरोप लगाया, लेकिन इस संदर्भ में उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। अब अगर इसका आकलन आप करें तो मुमकिन है कि उस दौरान, चूंकि ये गृह मंत्री थे उद्धव ठाकरे की महाअघाड़ी की सरकार में और देवेंद्र फडणवीस लीडर ऑफ अपोजिशन थे, हो सकता है उन्होंने मांग की हो कि दिशा साल्यान की मृत्यु में के पीछे का जो खेल है, जो साजिश है, उसको बीइंग ए होम मिनिस्टर आपको तहकीकात करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और सच क्या है ये महाराष्ट्र के सामने आकर के रखना चाहिए, देश के सामने आकर करके रखना चाहिए। ऐसी गुंजाइश हो सकती है कि देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त मांग की हो कि दिशा साल्यान की मृत्यु की जांच बहुत गंभीरता से होनी चाहिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर उन्होंने इसकी मांग की होगी उस वक्त तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर इसी मांग को वो बाद में आकर के ये कहें, जब महायुति की सरकार आ गई और उसके बाद कहें कि जब देवेंद्र फडणवीस सत्ता में आ गए तब उन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाया और कहा कि आप उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का नाम ले लीजिए और आप ईडी और सीबीआई के केस से बरी हो जाएंगे। इस तर्क में कोई दम नहीं है। यह बात साबित हो गई क्योंकि वो अभी तक जो कुछ भी सबूत की बात कह रहे हैं वो बहुत स्टैंड नहीं कर रहा है। लेकिन अनिल देशमुख जैसे ही देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए, परमबीर सिंह जो तब के पुलिस कमिश्नर थे वो बाहर आए। उन्होंने संगीन आरोप लगाए कि साहब, पूरी महाविकास अघाड़ी की सरकार एक एक्सटॉर्शनिस्ट सरकार थी, उगाही सरकार थी, डरा करके धमका करके लोगों को डरा धमका करके उगाही कर रही थी। और उन्होंने सुशांत केस में कहा कि इसका एक उदाहरण यह है कि जब हम ड्रग कार्टेल की जांच कर रहे थे और उसमें बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर को बुलाना चाहते थे तो बजाप्ता होम मिनिस्ट्री से हमें यह आदेश आता था कि फलाने व्यक्ति को बुला लीजिए, फलाने व्यक्ति को बुला लीजिए, फलाने व्यक्ति को बुला लीजिए। अब ये पूरा प्रकरण जो था वो ड्रग की तरफ हालांकि शिफ्ट करने का था,
लेकिन इस ड्रग के जांच में, मतलब सुशांत की मृत्यु नहीं है, वो हत्या है, इसको भटकाने के लिए ड्रग का एक एंगल लाया गया। ड्रग का एंगल क्यों लाया गया? क्योंकि ड्रग लेने का काम सुशांत सिंह कर रहे थे और इससे यह साबित करवाया जाए कि सुशांत सिंह ड्रग एडिक्ट हो गए थे, बाइपोलर हो गए थे, वो सीवियर डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन के बाद जाकर के उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस थ्योरी को प्रतिपादित करने के लिए ड्रग का यह एंगल लाया गया। ड्रग का एंगल तो है, ड्रग का बाजार है। और आज मैं आपको 2-3 महत्वपूर्ण बात और मैं पूरा वीडियो आपको सुनाने वाला हूं। ड्रग का बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल है, लेकिन उस ड्रग का सुशांत के डिप्रेशन से कोई लेना देना नहीं।